भाग्य के भरोसे। परिचय। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि जो लोग समय रहते सचेत हो जाते हैं तथा भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे सदा सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन रूपी उद्यान में खुशियों के फूल महक भर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तथा समय रहते सचेत नहीं होते, उनको सदा दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। किसी नदी में बहुत सी छोटी छोटी मछलियां रहती थीं। इन मछलियों में 3 बड़ी मछलियां थीं। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरी का नाम पारो और तीसरी का नाम सुनिधि था। तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहती थीं। एक दिन शाम के समय सभी मछलियां नदी के जल में उछल कूद रही थीं। तभी कुछ मछुआरे उस ओर से निकले। नदी में मछलियों की अधिक संख्या देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और आपस में कहने लगे, देखो, इस नदी में कितनी मछलियां हैं। कल हम इसी घाट पर मछलियां पकड़ने आएंगे। अन्य मछुआरों को भी यह सुझाव पसंद आया। मछुआरों की बातें सुनकर सभी मछलियां भयभीत हो गईं। अपने जीवन रक्षा की कठिन समस्या पर विचार करने के लिए उन्होंने एक सभा आयोजित की, जिसमें तीनों मछलियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हीरा मछली बोली, मेरी राय में किसी मुसीबत के आने से पहले ही उसका निराकरण कर लेना चाहिए। अतः हमें आज ही अपने परिवार के साथ इस नदी से अन्यत्र चले जाना चाहिए। यही हमारी रक्षा का सर्वोत्तम उपाय होगा। पारो मछली बोली, बहनों, इससे घबराने की क्या बात है। संसार में सबसे अधिक प्रबल भाग्य ही होता है। भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कहीं दूसरी जगह जाने से प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। हीरा और पारो की बातें सुनकर सुनिधि भी कहां पीछे रहने वाली थी। वह भी तुरंत पूरे उत्साह से बोली, हमें अपने आने वाली परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए। केवल मछुआरों की बातें सुनकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं तो यहीं रहूंगी और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसका साहस पूर्वक सामना करूंगी। कुछ समय पश्चात सभा समाप्त हुई। हीरा मछली अपने परिवार के साथ दूसरी नदी में चली गई, किंतु पारो और सुनिधि उसी नदी में ही रह गईं। अगले दिन प्रातः ही मछुआरे उस नदी पर आए। उन्होंने पानी में जाल बिछा दिया। उस जाल में अन्य मछलियों के साथ पारो मछली भी फंस गई। उसने सोचा, जाल में फंस जाना ही उसके भाग्य में लिखा है। फिर वह बोली, हाय, मैं भाग्य के भरोसे रही, परंतु भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। अतः मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। सुनिधि मछली ने जब मछुआरों को जाल बिछाते देखा तो उसने निश्चय किया कि अब उसकी परीक्षा की घड़ी नजदीक आ पहुंची है। उसने तुरंत ही समस्या का समाधान खोज निकाला और फुर्ती से उछलकर गहरे जल में प्रविष्ट हो गई। इस प्रकार वह जाल में फंसने से बच गई। बच्चों, सच है, जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं, स्वयं परिश्रम नहीं करते, वे पारो मछली की भांति कष्ट भोगते हैं। दूसरी श्रेणी में सुनिधि मछली की भांति वे लोग आते हैं जो संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान करते हैं। तीसरी श्रेणी में हीरा मछली की तरह वे लोग आते हैं जो विपत्ति के आने से पूर्व ही उसका निदान कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। शब्द ज्ञान, सुझाव, सलाह, भयभीत, डर जाने वाला, निराकरण, दूर करना, अन्यत्र, दूसरी जगह, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा,
प्रबल बलवान, उत्साह जोश, परिस्थितियां हालात, भाग्य किस्मत, समाधान हल, प्रविष्ट प्रवेश करना, निदान अंत, मछुआरे मछली पकड़ने वाले, आयोजन पहले से किया जाने वाला प्रबंध।